हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर भी हिंदी के सेंटेंसेस होंगे, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी सिचुएशन में हम, कैसी कैसी परिस्थितियों में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको हिंदी के वाक्यों के पीछे ये तो पता ही है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, इस तरह से आता है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से ना देखते हुए सिचुएशन के आधार पर हम देखेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। हैज़, हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सिंगुलर नेम, ही, शी, इट, ठीक है, उसके साथ लगेगा हैज़। और हैव का यूज़ हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ करेंगे हम हैव का यूज़। और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है हैज़, हैव का यूज़। अब यहाँ पर जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपने सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम रिसेंटली कोई काम फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ लाइंस लिखी है, मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आज कौन कौन से काम कंप्लीट किए हैं रिसेंटली, मतलब आज के दिन में, ठीक है। इस तरीके से आप भी कुछ सेंटेंसेस लिखना और इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि आई हैव क्लीन द रूम, मतलब कि मैंने कमरा साफ़ कर दिया है, ठीक है। या फिर आप इसको हिंदी में तो ऐसे भी कह देते हैं कि मैंने कमरा साफ़ कर दिया है या मैं कमरा साफ़ कर चुकी हूँ। इस तरीके से भी मैंने कमरा साफ़ कर दिया है या मैं कमरा साफ़ कर चुकी हूँ, दोनों का सेंस एक होता है। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अभी रिसेंटली ही मैंने अपना जो कमरा है उसको क्लीन किया है, साफ़ किया है। आई हैव कुक्ड फूड, तो ये मैं अभी रिसेंटली जो मैंने काम किए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। आई हैव कुक्ड फूड। आई हैव टेकन अ बाथ, मैंने खाना बना लिया है या फिर खाना पका लिया है या फिर मैं खाना पका चुकी हूँ, ठीक है। सबका सेंस एक ही है, मतलब रिसेंटली ही मैंने काम ये फिनिश किए हैं। आई हैव टेकन अ बाथ, मैंने नहा लिया है या फिर मैं नहा ली हूँ, ठीक है, या फिर मैं नहा चुकी हूँ। सेम ही है सेंस, हिंदी में हम कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये काम मैंने अभी अभी ख़त्म किए हैं, फिनिश किए हैं। आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने कपड़े धोए हैं या फिर मैं कपड़े धो चुकी हूँ। तो लास्ट में आप चुका चुकी लगाए या ये काम मैंने कर दिया है, इस तरीके से, इस सेंस से भी आप समझ सकते हैं। मतलब जो भी आप आज आपने जो काम कंप्लीट किए हैं ना, उनके बारे में अगर हमको बताना हो तो हम कंप्लीट किए हों, फिनिश किए हों। और इसमें क्या है कि हम इसमें पास्ट टाइम मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। यस्टरडे नहीं कह सकते कि कल मैंने ये काम किया था, इस तरीके से नहीं है। इन सेंटेंसेस को सिंपल तरीके से आपको बनाना है। आई हैव क्लीन द कार, तो आज मैंने क्या किया, मैं कार साफ़ कर चुकी हूँ या फिर मैंने कार साफ़ कर दी है। आई हैव डन इंग्लिश होमवर्क, मैंने इंग्लिश का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैं इंग्लिश का होमवर्क पूरा कर चुकी हूँ, या फिर मैंने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया है। इस तरीके से आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला यूज़ तो आपको पता चल गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपने जो भी रिसेंटली काम कंप्लीट किया है ना, उनके बारे में आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आई हैव जस्ट क्लीन द रूम, मतलब जस्ट का भी यूज़ करते हैं, वो हम अगले जो वीडियोस होंगे उनमें सीखेंगे। अभी हम सिंपल से सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, एक और सिचुएशन है कि कहीं घूम कर वापस आते हैं, यानी कि ट्रैवल एक्सपीरियंस बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे मैं अमेरिका गई हूँ या मैं अमेरिका जा चुकी हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस है सिचुएशन में कि मैं अमेरिका गई हूँ या मैं अमेरिका जा चुकी हूँ। दोनों हिंदी में चाहे कैसे भी बनाए, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अमेरिका घूमने गई थी और वहाँ पर जाकर, यानी अमेरिका जाकर वापस आ चुकी हूँ, आ गई हूँ। इस तरीके से सिचुएशन होगी कि मैं अमेरिका गई, घूमकर वापस आ गई हूँ, ठीक है। इस तरीके से
जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव और बीन टू लगा देंगे, हैज़ हैव और बीन टू लगा देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही सीख रहे हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सारे हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप कहीं जाकर घूम के आ जाते हो, ठीक है, वापस आ जाते हो, तब हम कहेंगे कि आई हैव बीन टू अमेरिका, कि मैं अमेरिका घूम कर आई हूँ, या मैं अमेरिका जाकर आई हूँ, या फिर मैं अमेरिका गई हुई हूँ। इस तरीके से तो हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई हैव बीन टू अमेरिका। ऐसी सिचुएशन होगी तब हम हैज़ हैव और बीन टू का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे और फिर उसके बाद बीन टू, और यहाँ पर आप प्लेस मेंशन कर देंगे जिस भी जगह आप गए हो। इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि मैं गोवा जा चुकी हूँ, मतलब कि मैं गोवा घूमने गई थी और वहाँ जाकर घूम कर वापस आ गई हूँ। मैं मनाली जा चुकी हूँ, मतलब कि मैं मनाली घूम कर वापस अपने घर आ चुकी हूँ। इस तरीके से ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे ना घूम कर वापस आने के, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव और बीन टू स्ट्रक्चर, हैज़ हैव बीन टू, ठीक है। ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते हैं तब, ये है एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बीन टू जो है, बीन टू का मतलब है कि जैसे कि आई हैव विजिटेड अफ्रीका, जैसे जो बीन टू है, इस बीन टू का मीनिंग है कि विजिटेड कि मैं वहाँ गई और जाकर घूम कर वापस आ गई हूँ। आप बीन टू बोलिए या विजिटेड, दोनों ही सेम है। आई हैव विजिटेड अफ्रीका मतलब मैं अफ्रीका गई और वहाँ पर घूमकर वापस आ गई हूँ मैं, ठीक है। तब हम ट्रैवल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो हैव बीन या हैज़ बीन, टू लगाते हैं, ठीक है, बीन के बाद। यहाँ तक आपको क्लियर है। पायल रविवार को दिल्ली जा चुकी है। अब यहाँ पर है कि पायल जो है वो रविवार को दिल्ली जा चुकी है। अब ये पायल नहीं कह रही कि मैं रविवार को दिल्ली गई हुई हूँ या गई हूँ, ठीक है, ये नहीं कह रही है। अगर पायल दिल्ली जाकर वापस जहाँ वो रहती है, चाहे वो कहीं पे भी रहती हो, कोई भी प्लेस में, मनाली रहती हो या बॉम्बे रहती हो, ठीक है, दिल्ली से वापस आती है, तब अगर वो वहाँ घूम कर जाकर वापस आ जाती है जो भी अपना काम है, तब तो वो कहेगी कि आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाकर आई हूँ, दिल्ली जा चुकी हूँ। ऐसा कोई अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए, ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो हमको पता चल जाएगा कि हैज़ बीन टू या हैव बीन टू लगाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि दिल्ली जाकर आई है पायल, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है कि पायल हैज़ गॉन टू दिल्ली ऑन संडे, यहाँ पर हैज़ गॉन टू यूज़ किया है, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए हैज़ किया है, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन आगे हमने लगाया है गॉन टू, क्या लगाया है, गॉन टू। तो इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि जो पायल है, पायल दिल्ली गई है, ठीक है, दिल्ली गई है, लेकिन दिल्ली जाकर अभी लौट कर वापस नहीं आई है। अगर वो वापस नहीं आई है तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हैज़ हैव प्लस गॉन टू का, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाएंगे, फिर गॉन टू और फिर बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये स्ट्रक्चर आपको। वह बाज़ार गई है, एक और सेंटेंस है, वह बाज़ार गई है, मतलब वह बाज़ार गई है। दो मतलब वह जो है यहाँ पर शी या जो भी ही है वो नहीं बता रहा है कि वह बाज़ार गई है। दो जने जो भी इस वह के बारे में, इस ही के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे होंगे, तो इसमें इस वह यानी इस शी का जिक्र हुआ होगा, इसकी बात हुई होगी, तो फिर उस बातचीत में चला है कि वह बाज़ार गई है। तो इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे शी हैज़ गॉन टू मार्केट, मतलब कि गॉन टू मतलब वह अभी भी मार्केट में ही है। गॉन टू लगाया है क्योंकि वो वापस मार्केट से लौट कर नहीं आई है, बाज़ार से लौट कर नहीं आई है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का हैज़ हैव गॉन टू का। क्लियर है ये आपको, लौट कर नहीं आई है इसलिए गॉन टू का यूज़ किया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होगा। और भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तब हम उनको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये
समझ में आ जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है याद हो जाएगा। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद होता है, समझने से कुछ नहीं होता। समझ में हमको आ जाता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। अगली सिचुएशन क्या है कि लोगों के बारे में बताने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ली है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात होती है, पास्ट का तो कोई है ही नहीं। जिसकी भी बात करेंगे वो पास्ट टाइम में नहीं था, अभी भी है। ठीक है, उसी के हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसी बंदे का जिक्र करते हैं जो प्रेजेंट में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो पास्ट में था और अब नहीं है, नहीं, जो पास्ट में भी था और अब भी है, प्रेजेंट में भी अवेलेबल है। जैसे कि चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, रेखा इज़ अ वेरी गुड एक्टर। रेखा एक अच्छी एक्टर है। ठीक है वो, थी नहीं, है। ठीक है, प्रेजेंट में। अब ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में थी और प्रेजेंट में है ही नहीं अवेलेबल, ऐसे व्यक्ति की हम बात इस टेंस में नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो प्रेजेंट में भी होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, रेखा इज़ अ वेरी गुड एक्टर। रेखा एक अच्छी एक्टर है। शी हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ इसलिए है क्योंकि शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑल्सो का मतलब होता है भी। एज अ टीचर, टीचर की तरह या टीचर के रूप में। ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में भी काम किया है, या फिर आप कह सकते हैं कर चुकी है। किया है या कर चुकी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी भी प्रेजेंट में भी है। ठीक है, एंड ट्रैवल्ड एंड हैज़ ट्रैवल्ड, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, टू मैनी सिटीज़, वो कई सिटीज़ शहरों में घूम चुकी है, कई शहरों में घूम चुकी है। ठीक है, या घूमी है, कैसे भी कह सकते हैं हम। जा चुकी है। ठीक है, अब जैसे घूम चुकी है, जा चुकी है, इस तरीके से यात्रा कर चुकी है, कैसे भी हम हिंदी में तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हैज़ हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रहे हैं ना जानकारी, तो वो प्रेजेंट में वो बंदा होना भी चाहिए। ठीक है, शी हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज। अब शी हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गया ना, शी हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज। इन्होंने या उन्होंने बहुत से प्राइजेज, इनाम भी जीते हैं या जीत चुकी हैं या जीत लिए हैं, कैसे भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी व्यक्ति की जानकारी देनी है, किसी भी व्यक्ति की। आप चाहे तो ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया है, ये जो लाइंस लिखी है ना, 2 लाइन या 3 लाइन जो भी, तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फादर या मदर के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वो कैसे, क्या काम किया है उन्होंने, क्या काम कर चुके हैं। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अपने फादर और मदर के बारे में। तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप फादर, मदर या ब्रदर के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है उस बारे में आप बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। मतलब जैसे प्राइजेस जीत चुके हैं, यात्रा कर चुकी है, पहले से कर ली है। ठीक है, फिनिश कर लिए ये काम उन्होंने। अगली सिचुएशन क्या है कि टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। अगली सिचुएशन ये है कि कोई भी काम है, कोई एक्शन जो भी है वो पास्ट में स्टार्टेड यानी शुरू हुआ है। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ है एंड कंटिन्यू मतलब अभी भी जारी है प्रेजेंट में। पास्ट में शुरू हुआ है, अगर पास्ट में ख़त्म हो जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे कि
मैं बहुत पहले से आगरा में हूँ। मैं बहुत पहले से आगरा में हूँ, मतलब कि मैं बहुत पहले से आगरा में हूँ। मैं पास्ट में भी रहती थी और अब भी रह रही हूँ। तो ये कंटिन्यू है ना, जारी है ये चीज़ रहने की। तो इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया कि आई हैव बीन इन आगरा फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत पहले से, ठीक है। इसके लिए हम फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज़ करते हैं, याद रखिए आप। आई हैव बीन इन आगरा, ठीक है। अब आई हैव बीन, अब बीन क्या है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन इन आगरा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वह जन्म से मुंबई में है। वह जन्म से मुंबई में है, पैदा हुई तब से और अभी भी वो मुंबई में है। तो ही हैज़ बीन इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। वह जन्म से मुंबई में है। बी मतलब होना, ही हैज़ बीन इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। नेक्स्ट है, मैं 5 साल से उसे जानती हूँ। मैं 5 साल से उसे जानती हूँ। अगली सिचुएशन क्या है कि मैं 5 साल से उसे जानती हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। हैव लिख दिया आई के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब 5 साल से जानती हूँ और अभी भी मैं उसको जानती हूँ। मतलब 5 साल से जानती थी और अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है वो सिचुएशन, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसका कि पहले से जानती आ रही हूँ और अभी भी प्रेजेंट में भी मैं उसको जानती हूँ। अगर क्या होता, सिचुएशन क्या होती कि मैं उसे 5 साल से जानती थी, अगर ऐसा होता ना तो हम लिखते आई न्यू हिम फॉर 5 ईयर्स। आई न्यू हिम हम लगाते पास्ट टाइम में इसको बनाते, ठीक है। हम पास्ट टाइम में इसको बनाते, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में आई न्यू हिम फॉर 5 ईयर्स। मैं उसे 5 साल से जानती थी, ऐसा होता, मतलब 5 साल से जानती थी लेकिन अब मैं उसको नहीं जानती, ठीक है। इन द पास्ट नो इंडिकेशन इफ स्टिल कंटिन्यू, मतलब पास्ट में क्या होगा, अगर इसमें ऐसा नहीं होगा कि पास्ट में जो था ना वो वहीं पे ख़त्म हो चुका है, जो भी काम था, जो जानकारी होगी वो अभी भी क्या है, कंटिन्यू नहीं रहेगा प्रेजेंट में। अगर कंटिन्यू रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि इसी को हम लेते हैं कि मैं उसे 5 साल पहले जानती थी, मतलब पहले जानती थी, पहले जानती थी अब नहीं जानती। सेम है इन दोनों का, मतलब कि पास्ट सिचुएशन है, पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है जानने की जो काम है, जानने का जो काम है वो। यहाँ पर तो सिचुएशन है कि मैं 5 साल से उसे जानती हूँ, मतलब 5 साल पहले से जानती हुई आई हूँ और अभी भी मैं उसको जान रही हूँ। कंटिन्यू है वो क्रिया कंटिन्यू है, वो एक्शन कंटिन्यू है जानने का। तो ये क्लियर हो गया आपको सिचुएशन, ठीक है। पास्ट में, पास्ट से शुरू हुई और प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट है, कंटिन्यू है। अगला सेंटेंस क्या है कि तुम इस विद्यालय के नियमित छात्र रहे हो। अब इसको बनाएंगे हैज़ हैव से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम पास्ट में भी इसके नियमित थे, जब से पढ़ाई कर रहे हो ना, जब से उस विद्यालय में हो, तो पास्ट में बीता हुआ समय तो होगा ना उसका भी, तो पास्ट में भी थे और अभी भी तुम नियमित हो, मतलब अभी प्रेजेंट में भी ये काम कंटिन्यू है। तो इसको भी हम हैज़ हैव के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि यू हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट, बी मतलब होना, ठीक है। तो बीन है बी की थर्ड फॉर्म, क्लियर है यहाँ पर। मतलब कि तुम 5 साल तक इस स्कूल के नियमित छात्र रहे थे। इसका सेंस क्या था कि तुम इस विद्यालय के नियमित छात्र रहे हो। अगर हैव बीन लगा रहेगा, मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब कि वो जो बंदा है, यू जो है, वो पास्ट में भी था इस स्कूल का नियमित स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, और प्रेजेंट में भी है। बट अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे ना, यू वर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक तुम क्या थे, इसके रेगुलर स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर वर लगा है, क्या है, वर। तो क्या है वर्ब, यानी ये वर जो है ना, ये वर है यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी वर्ब, बी वर्ब है ना, बी
वॉज वर सेकेंड फॉर्म आती है ना, बी के साथ, बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकेंड फॉर्म है, और बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर तो हमने वर का यूज़ किया है पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमने बी की बीन थर्ड फॉर्म लगाई है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जैसे मैं आपको बता दूंगी अभी, ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म है। तो इसको अगर हम पास्ट में बनाएंगे ना, जैसे कि छात्र रहे थे, तो ये चीज़ पास्ट में हो गई है कंप्लीट, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि यू वर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। तो आप बना के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसको सोचिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि तुम, सेम यही सिचुएशन है कि तुम 5 साल पहले स्कूल के नियमित छात्र थे। बी वर्ब थी ना, बी मतलब होना, और सेकेंड है वॉज वर, ठीक है, और थर्ड है बीन। बी वर्ब की ये तीनों फॉर्म है। तो कहीं पर बीन लगा आता है तो हमको लगता है हैज़ बीन है, हैव बीन है, नहीं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि भी वॉज वर था ना, वैसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस है वो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किए हैं। सिचुएशन के आधार पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को किया है। तो इस प्रकार से आप भी कीजिए प्रैक्टिस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।